आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन ऑफ केस। ठीक है, ये नाउन ऑफ केस, केस क्या होता है? केस, केस मतलब होता है कारक। ठीक है, केस मतलब होता है कारक। ये कारक क्या होता है? तो जब संज्ञा, ये जो नाउन है, ये संज्ञा शब्द अपना संबंध जब किसी अन्य शब्दों के साथ विभिन्न रूपों में प्रकट करता है तो वह कारक कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये कारक जो है ना, ये कई भागों में बटा है। तो कारक 5 भागों में बटा है। आइए देख लेते हैं काइंड्स ऑफ केस। ठीक है, काइंड्स ऑफ केस यानी कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द केस। पांचों प्रकार कौन कौन से होते हैं? आइए उसको भी देख लेते हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक। दूसरा है वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक। तीसरा है जेनेटिव केस संबंध कारक। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। और पांचवा है, आखिरी है डेटिव केस संप्रदान कारक। ठीक है, अब देखते हैं कि ये बारी बारी से एक एक के बारे में समझ लेते हैं हम लोग शॉर्ट में। ठीक है, लॉन्ग में चाहिए तो आप लोग बताइएगा, लॉन्ग में भी बताएंगे। फिलहाल हम लोग शॉर्ट में देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस का उदाहरण देखते हैं। जैसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं किसे हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे राम रीड्स द बुक। ठीक है, तो इसे समझिए, जब नाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में होता है, किसी भी क्रिया के कर्ता के रूप में जब होता है तो इसे हम लोग नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कर्ता कारक, ये नॉमिनेटिव केस क्या होगा? इसमें राम होगा। ठीक है, ये राम जो है, ये जो है क्रिया के कर्ता के रूप में है। ठीक है, तो राम को हम लोग नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। अब देखते हैं दूसरा वाला वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में राम कम हेयर। ठीक है, तो राम कम हेयर, राम को बुलाया जा रहा है, राम इधर आओ, राम के कम हेयर। ठीक है, तो इसमें राम जो है ये वोकेटिव केस हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे बोलेंगे कम ऑन बॉय, बोलेंगे ना COME, कम ऑन बॉय, तो इसमें क्या होगा? ठीक है, समझने वाली बात है। इसमें क्या होगा? तो इसमें बॉय, ये जो बॉय है ये हो जाएगा आपका वोकेटिव केस। ठीक है, कैसे? इसमें क्या होता है कि जब किसी नाउन को संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, राम को हम लोग संबोधित करें, राम कम हेयर, इधर आओ, कम ऑन बॉय, बॉय को हम लोग संबोधित कर रहे हैं ना, तो जब किसी भी नाउन को संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग वोकेटिव केस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे जेनेटिव केस किसे कहते हैं? इस जेनेटिव केस को हम पोसेसिव केस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पोसेसिव केस भी कहते हैं, संबंध कारक। तो ये संबंध कारक का मतलब है कि ये अपना संबंध प्रकट करता है। मतलब इसमें नाउन जो होता है अपना संबंध, अपना अधिकार जताता है, अपना अधिकार प्रकट करता है, उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, यानी जेनेटिव केस या पोसेसिव केस। ठीक है, जैसे दिस इज राम्स हाउस, तो यह राम का घर है। ठीक है, तो राम अपना हक जता रहा है अपने घर पर। राम क्या कर रहा है? अपना हक जता रहा है ना, तो ये इस स्थिति में क्या हो जाएगा? आपका संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस को। तो ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, इसमें जब नाउन किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जब भी ये जो नाउन होता है वो किसी भी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में जब प्रयुक्त होता है तो उसे हम लोग उस नाउन को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है ना, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अगर, तो राम ईट्स द फूड। ठीक है, राम ईट्स द फूड, तो इसमें फूड जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, ये किसी भी नाउन के क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कर्म कारक। अब आगे देखते हैं डेटिव केस क्या होता है, संप्रदान कारक। देखिए डेटिव केस क्या होता है कि जैसे एग्जांपल में है राम गिव मी अ बुक्स। ठीक है, राम गिव मी अ बुक, तो डेटिव केस होता क्या है? जब हम किसी वर्ब के बाद, किसी भी वर्ब के बाद जब हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों का ऑब्जेक्ट
प्रयोग करते हैं, ठीक है, दोनों के ऑब्जेक्ट प्रयोग करते हैं, तब वर्ब के बाद आए हुए आपका ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस कहते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस कहते हैं। जो मेन वर्ब के बाद आता है उसको इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेटिव केस, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही डेटिव केस कहते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है ये ए के साथ मिलकर के ए बुक जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डेटिव केस हो गया, ठीक है। इसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही डेटिव केस कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।